Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is chapter number 6, atomic structure. And in previous lecture, I told you about the discharge tube. What is discharge tube? I have defined in last lectures. एंड मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका रिकैप दे देती हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक ग्लास ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्रुक्स ने किया था। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज डन बाय क्रुक्स। और क्रुक्स ने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो कि क्या थी, ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी और उसके अंदर एक गैस मौजूद थी जिसका जो प्रेशर था वो नियर टू वैक्यूम था। ठीक है, उसका प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया था कि उसके अंदर क्या था, नियर टू वैक्यूम हो गया था। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम स्पेस में मौजूद होता है ना, जैसे इसी तरह से उसका जो इंटरनल प्रेशर था वो इतना रिड्यूस कर दिया गया कि वो किसके बराबर हो गया, वो नियर टू वैक्यूम के बराबर हो गया। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mmHg। ठीक है, और उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था, 10⁻³ mmHg के नियर टू वैक्यूम उसका प्रेशर कर दिया गया। और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल मौजूद था और इनके पीछे एक साइड पर फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई थी जो कि जिंक सल्फाइड की होती है। ठीक है, और उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जब भी उससे कोई पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं उस पर तो वो क्या करती है, वो चमकती है। ठीक है, वो कलर प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि क्या हो रहा था उसके अंदर कि जैसे ही उसको कितना पोटेंशियल दिया गया, कितना करंट उस पर अप्लाई किया गया, उस पर करंट जो है 10,000 वोल्ट्स करंट जो है उसे अप्लाई किया गया और गैस का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो था, 10⁻³ mmHg इतना कम प्रेशर कर दिया गया, नियर टू वैक्यूम था। तो क्या हुआ कि वहाँ से हमने देखा कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं और वो कहाँ किस तरफ मूव कर रहे हैं, वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था कि कैथोड से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इफ़ समथिंग इज traveling from negative to positive, it means that the particle should have नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और उससे कोई चीज़ निकल के एनोड की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि वो कौन सा चार्ज रखती है, वो पॉजिटिव चार्ज रखती है। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा क्या हुआ कि इस बारे में हुआ कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो मे बी क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, दीज रेडिएशंस आर कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द गैसियस एटम्स थ्रू द फिनोमेना ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। और क्रुक्स नेम्ड देम कैथोड रेस। क्रुक ने उनको बाद में क्या नाम दिया, कैथोड, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच फाइनली टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, और जिसको फाइनली क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। अच्छा, अब इसको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल ही क्यों कहा गया एटम का। अब चाहे वो एटम हाइड्रोजन का हो, चाहे वो एटम हीलियम का हो, चाहे बेरिलियम का हो, बोरॉन का हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो एटम होता है, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है लाजमी, उसके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल है। क्रुक्स ने क्या किया था, क्रुक्स ने जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस हैं वो डिफरेंट गैसेस फिल करके देखी कि ऐसा तो नहीं है कि किसी गैस की वजह से गैस के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ मौजूद हो। डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मे बी ये इस केस की कोई डिफरेंट गैस की कोई डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हो। तो उसने क्या किया था कि डिफरेंट गैसेस चेंज करके देखी, डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस को यूज़ करके देखा, लेकिन हर तरह की गैस यूज़ करने पर क्या रिज़ल्ट आ रहा था, रिज़ल्ट जो है जिस तरह की भी गैस यूज़ की जा रही थी रिज़ल्ट सेम ही रहा। यानी कि रिज़ल्ट क्या था कि रिज़ल्ट जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम निकलती थी और पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम निकलती थी और वो कहाँ तक जाती थी, वो एनोड की तरफ जाती थी। हर बार सारा का सारा प्रोसीजर, जो चीज़ें उसने पहले फर्स्ट टाइम जो गैस यूज़ की थी जब चेक की थी, तो वो वही थ्रू आउट द प्रोसीजर वही सब कुछ रहा। इट मीन्स के जो है ना
ये गैस, हर गैस में अगर एक ही चीज़ आ रही है, हर गैसियस पार्टिकल एक तरह से बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी नहीं कर रहा। ये क्या वेरी कर रहा है, ये एटम का ही कोई पार्ट है, ये एटम का ही कोई फंडामेंटल पार्ट है, ये चीज़ बता रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई थी कि ये एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है, और हर एटम में मौजूद होगा, हर एलिमेंट के एटम में मौजूद होगा। ठीक है, हर एलिमेंट के एटम में मौजूद होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब इन जो रेज यहाँ से स्ट्रीम निकल रही है पार्टिकल्स की, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से स्टडी किया गया। यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको नज़र आएगा, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन इन 1897 कैथोड रेज पॉजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। और कैथोड ने क्या किया, जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया है बाद में, और इन 1897 में एक्सप्लेन किया है, विच इज़ कि जब जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया कि कैथोड और एनोड के दरमियान में एक क्या रख दिया, एक मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में प्लेस रख दिया गया, और इट वाज सीन दैट द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड अ शैडो, यानी कि एक ओपैक ऑब्जेक्ट था। मेटालिक भी कह सकते हैं आप, या कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो जिसके अंदर से वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। जैसे हमारा शेडो बनता है, कोई सॉलिड चीज़ होती है उसका शेडो बनता है जिसमें से लाइट क्या ना हो, पास ना हो सके। वो कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट उन्होंने प्लेस किया और देखा कि उसका जो है ना शेडो बन रहा है उसके पीछे। अब ये जो शेडो बन रहा है, इट मीन्स कि लाइट उस चीज़ पर स्ट्रेटली स्ट्राइक कर रही है। अगर उसको सेंटर में, यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पर यहाँ आपको देखें तो ये कैथोड है और ये एनोड है, और बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ ये जो है मेटालिक प्लेट रखी गई है, आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके सेंटर में, यानी कि उसके रास्ते के बीच में रखी गई है, सिर्फ सेंटर में रखा गया है। तो इट मीन्स कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से लाइट स्ट्रेट आ रही है, तभी तो इसका शेडो यहाँ बनेगा, तभी तो शेडो बनेगा ना। और अगर लाइट स्ट्रेट ना हो, स्कैटर्ड हो, तो क्या शेडो बनेगा? नहीं। आप जब अपने कमरे में, रूम में जाते हैं और रूम में लाइट ऑन करते हैं, तो क्या आपका उस लाइट ऑन करने की वजह से पूरे रूम में आपका शेडो बन रहा होता है? नहीं। अगर आप एक बल्ब ऑन करें और बल्ब के बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाएं, जहाँ से उसकी रेज बिल्कुल स्ट्रेट आप पे स्ट्राइक कर रही हो, तो आपका शेडो बन रहा है। इट मीन्स कि ये जो रेज है ना, ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी। ये कैसे ट्रैवल कर रही थी? ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था उसका यहाँ पे क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है। तो यहाँ से क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया इन्होंने? यहाँ से ये पॉइंट ऑब्जर्व किया दैट द कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। द नेक्स्ट इसने क्या किया? नेक्स्ट इसने जो है पैडल व्हील्स होते हैं, पैडल व्हील्स, छोटे छोटे पैडल व्हील्स, जैसे कि साइकिल के व्हील्स होते हैं, इसी तरह से पैडल व्हील्स को, बहुत छोटे छोटे पैडल व्हील्स होते हैं, उनको जो है इस ट्यूब के सेंटर में, इनके रास्ते में, इन रेस के रास्ते में फिक्स कर दिया गया। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पैडल व्हील्स हैं रखने के बाद ये रोटेट होना शुरू हो गई, ये मूवमेंट इनमें शो हो रही है। तो ये जो रोटेशन है ये किस वजह से हो रही है? एक तो इस वजह से कि जो पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स कि वो किसी न किसी तरह की एनर्जी रखते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी न किसी किस्म की एनर्जी है, तभी तो वो पैडल व्हील्स को मूव कर पा रहे हैं, तभी तो वो क्या कर पा रहे हैं? उसको रोटेट कर पा रहे हैं। तो जो रोटेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या पॉजेस कर रहे हैं? वो कोई एनर्जी पॉजेस कर रहे हैं। और कोई भी एनर्जी जो कि मूवमेंट से रिलेटेड हो, या मूवमेंट जो है, कोई भी मूवमेंट की जो एनर्जी होगी ना, वो कौन सी एनर्जी होती है बेटे? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं, वो जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम कह रहे हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रखते हैं? वो कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तभी वो क्या कह रहे हैं कि पैडल व्हील्स पे जब पड़ते हैं तो पैडल व्हील्स मूव होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद है? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो कि किस लिए रिक्वायर्ड होती है? मूवमेंट करवाती है। ठीक है, तो वो जब उन पे पड़ रही है पैडल व्हील्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। थर्ड क्या पॉइंट है?
थर्ड पॉइंट इज व्हेन कैथोड रेज पास बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल प्लेट्स मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या किया गया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई और यहाँ पूरी एक नेगेटिव प्लेट लगा दी गई, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक में प्रैक्टिकल किए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते थे, मैग्नेट रख के कंपास से जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं कि इस एरिया तक यहाँ पर क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि ट्यूब के एक साइड बाहर जो है मेटल की प्लेट जो है वो पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई और दूसरी साइड पे क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब जो यहाँ से स्ट्रीम जा रही है ना, अगर तो वो नेगेटिव चार्ज है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, और वो डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आप यहाँ देख रहे हैं तो वो यूँ करके डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और नेगेटिव को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट ये है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन मेटालिक ऑब्जेक्ट placed in the path of cathode rays it becomes hot, means that the cathode rays produce हीटिंग इफेक्ट। जब कोई मेटल जो है उसके बीच में मतलब रख दिया गया तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो मेटल पे पड़ती रही, क्या होता रहा, मेटल जो है वो हॉट होता रहा, वो थोड़ा सा क्या होता रहा, गर्म होता रहा। और वो क्यों होता रहा, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एनर्जी मौजूद है। जो रेज़ हैं उनके अंदर क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, जो कि मैं आपको इससे प्रीवियस वाले पॉइंट में भी बता चुकी हूँ। नाउ द फिफ्थ इज व्हेन द कैथोड रेज स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन दे प्रोड्यूस अ कलर लाइट और फ्लोरेसेंस विच आई हैव टोल्ड यू दैट कि हमने क्या किया था कि एनोड जो कि परफोरेटेड एनोड था उसकी बैक पे परफोरेशंस मीन्स उसके अंदर होल्स थे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी तो जहाँ जहाँ होल्स आते थे ये उनसे टकरा कर ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाते थे, जिसके पीछे क्या लगी हुई थी, पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई थी। और फ्लोरेसेंस स्क्रीन जो होती है जब उस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो क्या करती है, कलर लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स उस पर पड़ रहे थे तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। Now the fourth point is the cathode rays on striking a material target produces X-rays। यहाँ पर एक मटेरियल रख दिया गया और उस पर जब ये स्ट्राइक करती हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एक्स-रेज प्रोड्यूस कर रही थी साथ साथ। द कैथोड रेज ऑल्सो हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। और द 8 पॉइंट इज़ द मास ऑफ कैथोड पार्टिकल इज़ नेग्लिजिबल। जो एटम का मास होता है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस दैट व्हेन आई वाज टेलिंग यू द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन प्रीवियस चैप्टर, सो आई वाज टोल्ड यू that atom has whole mass. The whole mass of atom is concentrated in the nucleus। कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है सारा का सारा मास, जैसे लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है वो इतना ही कम होता है कि हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मास होता है। इसी तरह से जो कैथोड रेज़ का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल, बिकॉज इट दे कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड इनको क्या कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब इसके अंदर गैसेस और इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके, इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज करके देखा गया, किसी और मेटल के इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ किए गए और फिर गैसेस को भी चेंज करके देखा गया, लेकिन हर बार हर तरह से चेंज करने पर यही रिजल्ट आ रहा था। लेकिन प्रेशर को उतना ही रिड्यूस रखा गया, प्रेशर 10⁻³ mmHg तक ही रिड्यूस रखा गया और 10,000 वोल्ट्स ही पोटेंशियल अप्लाई किया गया। लेकिन क्या चेंज किया गया, गैसेस को चेंज कर दिया गया या फिर इलेक्ट्रोड्स दूसरे मेटल के यूज़ किए। लेकिन इन सब के चेंज करने के बाद, इन दोनों चीज़ों के चेंज करने के बाद रिजल्ट जो है वो सेम रहा, सारी चीज़ों पे यही रिजल्ट रहा। इट मीन्स कि ये कोई एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी नहीं कर रही ये चीज़। और बाद में इसको ये डिस्कवर हो गया कि जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये एटम का ही सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब यहाँ पर जो डाल्टन का पॉइंट है कि एटम नार बी फर्दर सब डिवाइडेड, तो ये जहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि एटम जो है वो सब डिवाइडेड है और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, जो कि पहला पार्टिकल क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड आई होप you all are getting me. If you have any query related to these topics you can ask me. Okay, thank you.